राजे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। हमें मानव जीवन प्राप्त है और 84 लाख जीव योनियों में मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदमी के संगी मनुष्य के मन भी होता है और यह चित्त और मन बदलता भी रहता है, कई बार बदल जाता है। कुछ महीनों पहले चित्त में कोई निर्णय था, विचार था, बाद में वह निर्णय बदल जाता है। भाव भी बदल जाते हैं। कभी आदमी शांति में बैठा दिखाई देता है, शांत है, तो कुछ देर बाद वो गुस्से में भी आ जाता है, हो सकता है। कभी आदमी निरहंकार दिखाई देता है तो कभी अहंकार का नाग भी फुफकारता हुआ उसमें दिखाई देता है। कभी आदमी ऋजु सरल लगता है तो कभी धोखाधड़ी कुटिलता पूर्ण व्यवहार करते हुए भी वह देखा जाता है। कभी आदमी संतोष की बात करता है तो कभी बाद में लोभ की चेतना भी उसमें दिखाई देती है। तो यह चित्त की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। सामान्य आदमी के भीतर अहिंसा का भाव भी होता है तो हिंसा का भाव भी भीतर में होता है। अच्छाई का बीज भीतर में होता है तो बुराई के संस्कार भी भीतर में होते हैं। सद्भाव भीतर में होते हैं तो दुर्भाव भी भीतर में होते हैं। आदमी को प्रयास यह करना चाहिए कि हिंसा के संस्कार क्षीण हो, कमजोर पड़े और अहिंसा के संस्कार उजागर हों। बुराइयां छूटे और अच्छाइयों से जीवन ओतप्रोत हो जाए। दुर्भावों की दुर्गति हो जाए और सद्भाव सद्गति को प्राप्त हो जाए, सद्भाव उभर जाए। यह प्रयास करना मानो धर्म की साधना है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गमय। असत से सत की ओर, तमस यानी अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर प्रस्थान धर्म की साधना के द्वारा हो सकता है। संत पुरुष जो धर्मोद्योत करने वाले, धर्म का प्रकाश फैलाने का प्रयास करने वाले भी होते हैं और आचार्य भिक्षु जैसे संत पुरुष। आज हम खैरवा में आए हैं और खैरवा जो परम पूजनीय, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु की मानो कर्म भूमि कह दें, चतुर्मास भूमि कह दें, ऐसे क्षेत्र में पुराना तेरापंथ का, पुराना श्रद्धा का क्षेत्र, जहाँ हमारे आद्य आचार्य श्री
भिक्षु स्वामी की इतनी मानो कृपा कह दें, इतना उनका प्रवास हुआ है, इतने चतुर्मास हुए हैं। तो ऐसे क्षेत्र में स्वामी जी तो इतने रहे, हम लोग तो आते ही बहुत कम है अब। जहाँ स्वामी जी इतने विराजे और हम इतने कम आते हैं। समय समय की बात है। और तो क्या, पाली जैसा क्षेत्र जहाँ स्वामी जी ने इतने चतुर्मास कर दिए, 7 चतुर्मास, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो एक भी चतुर्मास पाली में आचार्य काल में नहीं किया था, और मैंने भी अब तक चतुर्मास नहीं किया पाली में। गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास किया था, तब मैं भी साथ में था, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी गुरुदेव के साथ ही थे। वो चतुर्मास पाली का याद है, विक्रम संवत 2047 का, जब गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास पाली में हुआ था। और भिक्षु स्वामी ने इतने किए, हम लोग अब इतने चतुर्मास क्या, अब तक मैंने तो किया ही नहीं है। तो समय समय की बातें हैं। स्वामी जी के समय की अपनी स्थितियां थी, अब की स्थितियां, क्षेत्रों के विस्तार की स्थिति अलग है। परंतु आज परम पूज्य भिक्षु स्वामी की चतुर्मास भूमिका इतना महत्वपूर्ण, जहाँ इतना प्रवास स्वामी जी का हुआ है, उस क्षेत्र में खैरवा में आना हुआ है। तो भिक्षु स्वामी जैसे संत पुरुष, और भी दुनिया में संत पुरुष मिल सकते हैं। तो संत पुरुष जो धर्म की प्रेरणा देने वाले, धर्मोपदेश करने वाले जो होते हैं, तो दुनिया में लोगों का मानो अंधकार, भीतर का अंधकार कम हो सकता है, असत कम हो सकता है, और लोग मृत्यु से अमरत्व की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य भिक्षु ने कितना प्रयास किया होगा तत्व बोध देने का, और कितने ग्रंथ उनके आज हमें जो उपलब्ध होते हैं, उन्होंने मानो ग्रंथों के माध्यम से भी कितना ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर लिया। आचार्य भिक्षु के जीवन में कैसी कैसी स्थितियां भी आईं, परंतु जो थोड़ा सदा हुआ संत होता है, प्रसन्नात्मा, वो हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाला होना चाहिए। किसी ने मुक्का छाती में जड़ दिया तो जड़ दिया, कुछ कह दिया तो कह दिया कि तुम्हारा मुंह देख लिया तो नरक में जाना पड़ेगा। आचार्य भिक्षु को यह भी कह दिया गया कि आप कौन है? मैं तो भिखण हूं। अरे भिखण जी हो, भिखण हो, बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? अरे सवेरे सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया, मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। ये कितना अप्रिय वाक्य हो सकता है कि तुम्हारा मुंह देख लिया सवेरे सवेरे, इसलिए नरक में जाना पड़ेगा। एक तरह की गाली कह दो, चाहे कुछ भी, कितनी अप्रिय बात है, वो बात भी कह दी गई। और स्वामी जी ने भी वापिस अपनी बात बताई। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, मेरा मुंह देखने से मानो तुम्हारे कहने के अनुसार नरक में जाता है आदमी, तो तुम्हारा मुंह देखने वाला कहाँ जाता है? मेरा मुंह देखने वाला सीधा स्वर्ग में या मोक्ष में जाएगा। तब स्वामी जी ने कहा, भाई ये मेरा तो यह सिद्धांत नहीं है किसी का मुंह देखने मात्र से नरक या स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। पर तुम्हारी जो अवधारणा या बात है उसके अनुसार देखें तो मैंने तो आज तुम्हारा मुंह देखा है, तो मुझे तो स्वर्ग जो मिलना सो मिल जाएगा। अब रही बात तुम्हारे भाग में, तुम्हें जो तुम्हारा, तुम जानो, जो होगा सो होगा। तो यूं कोई कह दे तो वापिस गुस्सा नहीं आए, आदमी झगड़ना शुरू कर दे, ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, झगड़ना शुरू कर दे कोई। पर महान संत होते हैं, वे यूं झगड़ते नहीं, झगड़ा करना उनका काम नहीं होता है। संत तो शांति में रहे, संत सद्भावना में रहे,
संत तो पवित्र, प्रेम कह दें, स्नेह कह दें, अहिंसा पूर्ण व्यवहार करे। संत वह होता है जो शांत रहना जानता है, शांत रहता है। संत वह होता है जो शांत रहता है। कोई कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके बोलने से हमारे गुमरे थोड़े ही होते हैं। बोल दिया तो बोल दिया, क्या बात है, अपने शांति रखो। यह शांति की साधना, शांति का अभ्यास, सघन होना एक लक्षण है महापुरुषत्व का। आदमी शांत स्वभाव का है, कोई कुछ भी बोल दो, कोई परवाह नहीं। प्रतिक्रिया खराब रूप में नहीं करना, यह एक अच्छी बात होती है। तो आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ यह खैरवा क्षेत्र है। और स्वामी जी ने कितना मानो अवसर दे दिया खैरवा को। कोई खैरवा का भी मानो कि भाग्य मान ले, इतिहास में नाम, तेरापंथ के इतिहास में खैरवा का भी नाम अभी चतुर्मास स्वामी जी का चतुर्मास क्षेत्र है। तो आज खैरवा में आए हैं, स्वामी जी की उस भूमि पर, स्वामी जी से संबद्ध चतुर्मास भूमि पर आना हुआ है। तो जो ये अनेक चित्तता की बात है, चित्त कैसे सुचित्त रहे। चित्त दुष्चित्त भी बन सकता है और चित्त सुचित्त भी बन सकता है। हमारा चित्त सुचित्त रहे, दुष्चित्त न बने। और उसके लिए अपेक्षा है चित्त में समता का भाव पुष्ट हो, अहिंसा का भाव पुष्ट हो, ईमानदारी के प्रति रुझान हो और संयम की चेतना हो। तो आशा करें हमारा चित्त सुचित्त रह सकता है। आचार्य भिक्षु मानो एक श्रमशील भी थे, परिश्रमशील, और वो तो गोचरी भी करते थे। जहां तक मेरा अवगति, वो तो गोचरी भी कर लेते। तो वो समय समय की बात है, वो आचार्य थे, इतना यूं श्रम करते थे। तो भाई ठीक है, श्रम करने से कोई छोटा नहीं होता है आदमी, काम करने से कोई आदमी यूं छोटा नहीं होता। श्रम करने वाला तो अच्छा आदमी होता है। ठीक है, कौन सा श्रम किसको करना, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके निर्णय किया जा सकता है। पर जरूरत हो तो गोचरी करना हो, श्रम करना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्वामी जी तो अपना बोझ भी लेकर के, कंधे पर बोझ लेकर के भी यूं विहार कर देते। आचार्य थे, अपना बोझ भी लेकर के विहार कर देते। तो बोझ शक्ति है, सक्षमता है, तो बोझ लेने में भी क्या दिक्कत है। ठीक है, उम्र आ जाए तो कोई दूसरे ले लें। और फिर कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रोटोकॉल आदि कई बातें भी हो जाती है कि बोझ लें कि न लें, कैसे लें कैसे न लें। तो सेवा की जरूरत है तो आचार्य भी जरूरत है, मौका है, उपयुक्त भी है, तो आचार्य भी सेवा कर सकते हैं। हालांकि कहा गया भी आचार्य की इच्छा हो तो सेवा करे, इच्छा न हो तो बोले न, कोई बात नहीं। आचार्य के लिए विकल्प संभवतः आया आगम में कि आचार्य चाहे तो सेवा करे, चाहे तो सेवा बोले न करे। ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान है, स्थिति है। तो आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम आचार्य श्री थे, प्रथम गुरुदेव थे। और लगभग 77 वर्षों का उनका जीवन काल। और थोड़ा सा आश्चर्य है, एक तरह से वृद्धावस्था भी आ गई थी। वे किस रूप में जिए थे, उन्होंने तो चश्मा भी नहीं लगाया होगा। हमारे मुनि दिनेश जी तो चश्मा लगाए हुए हैं, स्वतंत्र अभी आए भी नहीं, अभी स्वतंत्र अभी आए नहीं है। चश्मा पर भिक्षु स्वामी ने कभी चश्मा लगा के लिखा था क्या? यह महत्वपूर्ण बात है। हमारे और संत हैं, कभी टेस्टिंग कराओ, एक्सरा कराओ, वो कराओ। स्वामी जी ने कितनी बार एक्सरा कराया होगा? स्वामी जी ने कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों की चिकित्सा कराई होगी? 77 वर्षों का जीवन काल, कैसे न डेंटिस्ट चाहिए, न कोई
आंखों की जांच करने वाला, वो डॉक्टरी चश्मा लगाने वाला, तो कैसा उनका जीवन रहा होगा, कैसा अपना उस जमाने का जीवन। तो मन में आता है इतना लंबा जीवन जिया होगा तो कभी डेंटिस्ट से कभी काम ही नहीं पड़ा उनको, दांतों की चिकित्सा। आज कितनी बार डेंटिस्ट से चिकित्सा करानी, एक ही साधु को 10 वर्षों में कितने बार डेंटिस्ट से सेवा लेनी पड़ सकती है। तो उन्होंने कभी डेंटिस्ट के पास कभी पधारे ही नहीं होंगे, न कोई बुलाया होगा डेंटिस्ट को कभी। तो उनका किस तरह का वो जीवन रहा होगा। तो ऐसे आचार्य भिक्षु जिनसे जुड़ा हुआ हमारा धर्म संघ है। अब ऐसे तो समय समय की बातें हैं, परिस्थितियां जैसी होती है, पर उन्होंने अपने ढंग का जीवन जिया। और उन्होंने नहीं, उस जमाने के हमारे साधु साधियां और गृहस्थों में भी उस जमाने में यही कोई परंपरा चलती होगी। तो आचार्य भिक्षु जिनके जीवन में भगवान महावीर की वाणी के प्रति यानी आगमों के प्रति एक भाव, इधर उनका अपना बौद्धिक बुद्धि बल, इधर वो आस्था का बल, इधर आचार की बात। तो एक जीवन में, एक व्यक्तित्व में कितनी बातें थी, और युवा अवस्था में दीक्षित होने वाले थे। हमारे आचार्यों में हम देखें तो सबसे बड़ी उम्र में दीक्षित होने वाले आज तक के इतिहास में आचार्य भिक्षु हैं। यानी बाकी तो आचार्य थोड़ी कम उम्र में ही दीक्षित हुए हैं, आचार्य भिक्षु थोड़ी सी बड़ी उम्र में दीक्षित होने वाले आचार्य थे। और उनका कितना ज्ञान रहा होगा, व्यावहारिक ज्ञान और इधर आगम का ज्ञान, स्वाध्याय, और वो एक उनका अर्थ करने की वो बौद्धिक क्षमता, लगता है कोई विशिष्ट उनमें बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि की क्षमता थी। तो ऐसे आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ यह खैरवा क्षेत्र है, उनकी चतुर्मास भूमि में आना हुआ है। और मैं इन वर्षों में तो बहुत पहली बार ही काम पड़ा होगा। पहले हैं, पहले गुरुदेव तुलसी पधारे थे, गुरुदेव तुलसी पाली उस चतुर्मास के पहले, चतुर्मास से पहले पधारे थे। हाँ, उसके बाद नहीं आचार्य महाप्रज्ञ जी भी नहीं पधारे, और मैं आज ऐसे आया हूँ। तो अच्छा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा अछूता क्षेत्र वहाँ मैं आ गया, तो वो भी अच्छी बात है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी जहाँ नहीं पधारे वहाँ मेरा आना ज़्यादा, यानी कि उनके द्वारा अस्पृष्ट को मैंने स्पृष्ट कर लिया, तो अच्छी बात है। तो खैरवा जहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का पादार्पण हुआ था, कुछ लंबे काल के बाद खैरवा में आना हुआ है। और गुरुदेव तुलसी ने भी बहुत यात्राएं की थी, बहुत यात्राएं की थी। कहाँ साउथ, कहाँ कोलकाता, कहाँ कहाँ पधारे थे। तो खैरवा के लोगों में भी वो, हम जहाँ आस्था की बात में कहते हैं खैर का खुंटा, खैर का खुंटा है, खैर का खुंटा, यह खैरवा क्षेत्र है। तो खैरवा की जनता में भी सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये अच्छे संस्कार पुष्ट रहें कि सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर हिंसा, दंगा फसाद इनमें नहीं जाना। और नैतिकता, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी। और नशा मुक्ति, डी एडिक्शन, कोई नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो गुटखा, नो खैनी, ये सब चीज़ें नहीं, नशा मुक्त जीवन हो, ऐसी चेतना गांव के लोगों में रहती है। तो गांव सुगाम, गांव अच्छा गांव कि जहाँ नशा नहीं, बेईमानी नहीं, अहिंसा की भावना है। तो खैरवा में खूब अच्छा शांति का माहौल रहे, लोगों में धर्म की चेतना रहे, लोगों में चित्त समाधि रहे। तो आचार्य भिक्षु की चतुर्मास भूमि का क्षेत्र खैरवा में आज आना हुआ है। तो यहाँ की जनता के प्रति मंगल कामना।